बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आपने महाभारत का नाम तो सुना ही होगा। महाभारत हमारा प्राचीन महाकाव्य है और आज की जो हमारी कहानी है वो महाभारत के ही समय की कहानी है, महाभारत के काल की कहानी है। तो क्या था बच्चों, महाभारत के समय यानी महाभारत के काल में एक पांडु नाम के राजा रहते थे और उनके 5 पुत्र थे। पुत्र यानी बेटे थे जो पांडव कहलाते थे। पांडव क्यों कहा जाता था उनको? क्योंकि उनके पिताजी का नाम पांडु था, तो पांडु होने की वजह से ही उनका नाम पांडव पड़ा। ये उनके 5 पुत्र थे जिनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इनमें से युधिष्ठिर जो थे वो सबसे बड़े थे। 5 भाई बाकी इनसे छोटे थे। तो बच्चों, ये जो 5 राजकुमार थे यानी जो 5 पांडव थे वो द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए उनके पास जाया करते थे। द्रोणाचार्य ने उनको हर तरह की शिक्षा दी। उन्होंने उनको धनुष्वाण चलाना सिखाया, उनको गदा चलाना सिखाया, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। तो इस तरह से वो हर कला में निपुण हो गए। निपुण का मतलब है होशियार हो गए। एक बार की बात है, एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पेड़ पर एक चिड़िया का खिलौना टांग दिया और अपने 5 शिष्यों से चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा। उन्होंने सबसे पहले शिष्य को बुलाया और उससे पूछा, देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो उसने कहा, गुरुजी, मुझे तो पेड़ पर चिड़िया, पत्ते सभी कुछ दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी ने उसको बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। फिर उन्होंने दूसरे शिष्य को बुलाया और उससे भी वही प्रश्न किया, पर उसने बोला कि गुरुजी, मुझे तो चिड़िया के पंख दिखाई देते हैं। गुरुजी ने उसको भी बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। इस तरह से गुरुजी ने सभी शिष्यों से एक ही प्रश्न किया और सभी ने अलग अलग तरीके से आंसर दिया। लेकिन जब बारी अर्जुन की आई तब गुरुजी ने अर्जुन से प्रश्न किया तो अर्जुन ने जवाब दिया कि गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और गुरुजी ने उसको बाण चलाने की आज्ञा दी और जैसे ही अर्जुन ने बाण छोड़ा तो वह उसकी चिड़िया की आंख पर जाके लगा। सभी ये देखकर हैरान हो गए क्योंकि अर्जुन धनुष और बाण चलाने में जितने कुशल थे उतना कुशल कोई नहीं था। कुशल यानी बहुत ही होशियार। और इसी कुशलता की वजह से उन्होंने राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से शादी की। राजा द्रुपद ने एक शर्त रखी थी कि जो कोई तेल के कड़ाहा यानी जो बड़ी कढ़ाई होती है उसको हम बोलते हैं कड़ाहा में देखकर, उस कड़ाहा में क्या भरा हुआ था? तेल। यानी एक बड़ी कढ़ाई थी जिसमें तेल भरा हुआ था। तो राजा द्रुपद ने शर्त रखी थी कि जो कोई इस तेल की बड़ी कढ़ाई में देखकर मछली की आंख पर निशाना लगाएगा, द्रौपदी की शादी उसी के साथ की जाएगी। और जो मछली थी बच्चों, वो उस तेल के कड़ाह के जस्ट ऊपर टांग रखी थी, यानी देखना नीचे था और निशाना ऊपर लगाना था। इस तरीके से जो भी कोई धनुर्धर करेगा उसकी शादी द्रौपदी के साथ हो जाएगी। ऐसी उनकी शर्त थी। तो बच्चों, अर्जुन तो बाण चलाने में कुशल थे ही। उन्होंने तेल के कड़ाह में देखकर मछली की आंख पर एकदम ठीक निशाना लगा दिया और जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे सभी ये देखकर दंग रह गए। और इस तरह से अर्जुन ने द्रौपदी से अपनी शादी की। इस तरह से उनका धनुर्धारी के रूप में हमेशा नाम लिया जाता है और उनका नाम धनुर्धारी के रूप में हमेशा प्रसिद्ध रहेगा। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे बताएं। अगली बार फिर कोई एक नई कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।